रात के 12 बज चुके हैं। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। तुम देख रहे हो शैडोज ऑफ फियर, वो जगह जहां हर कहानी अपने अंदर एक अनकही सच्चाई और ऐसा डर छुपाए रहती है जो तुम्हें भीतर तक हिला दे। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस बुराई की याद है जो अब भी सांस ले रही है। ये कहानी है एक पुराने कॉन्वेंट स्कूल की जो अब आधा खंडहर बन चुका है। पहाड़ियों के बीच एक सुनसान रास्ते पर बना वो स्कूल जहां कभी सैकड़ों बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, अब सिर्फ हवा की सीटी सुनाई देती है। लोग कहते हैं उस स्कूल में एक नन रहती थी, सिस्टर इग्नेस, जो मर चुकी है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी वही है। रिया नाम की एक लड़की को उसी स्कूल के हॉस्टल में रहना पड़ा। उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था और उसके पास कोई और जगह नहीं थी। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रिया के कमरे के बाहर लगी घंटी अपने आप बजने लगी। सब लड़कियां सो चुकी थी, लेकिन वो आवाज रुक नहीं रही थी। रिया उठी और दरवाजे के पास पहुंची। बाहर कोई नहीं था, बस कॉरिडोर में अंधेरा और एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी जिसमें एक नन की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो उसे देख रही हो। अगले दिन स्कूल में सिस्टर मैरी ने बताया कि इस स्कूल में पहले सिस्टर इग्नेस नाम की नन हुआ करती थी, बहुत सख्त और बहुत धार्मिक। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं उन्होंने किसी बच्चे को चर्च के तहखाने में बंद कर दिया था और फिर खुद वहीं मर गई। रिया ने इसे अफवाह माना, लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के 3:33 पर रिया को लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, कन्फेस। रिया ने पलटकर देखा, आईने में पीछे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। काले घूंघट में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखें पूरी तरह काली, और उनमें ऐसा खालीपन था जैसे किसी ने वहां से इंसानियत निकाल दी हो। रिया का गला सूख गया। उसने खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। आईने में वो आकृति धीरे धीरे पास आने लगी और फिर आईना अपने आप टूट गया। रिया चीखी और पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। अगले दिन सिस्टर मैरी ने बताया कि बिजली की लाइनों में दिक्कत थी, लेकिन रिया जानती थी जो उसने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। उस रात जब सब सो गए तो रिया ने अपनी रूममेट पूजा को देखा। वो नींद में बोल रही थी, सिस्टर मैंने सब कबूल कर लिया, अब मुझे छोड़ दो। रिया ने उसे हिलाया, पर पूजा की सांसें थम चुकी थी। सुबह हॉस्टल में सन्नाटा था। पूजा के चेहरे पर डर के निशान थे, आंखें खुली थी जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। सब लड़कियां सिस्टर मैरी के कमरे में इकट्ठी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। रिया अब और नहीं रुकी। उसने रात को टॉर्च लेकर चर्च की तरफ जाने का फैसला किया। रास्ते में हर कुछ कदम पर उसे लगा कोई पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो मुड़ती तो सिर्फ हवा की आवाज आती, जैसे कोई सांसें छोड़ रहा हो। वो चर्च के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा और सड़ी हुई मोमबत्तियों की गंध। रिया ने टॉर्च ऑन की और देखा, फर्श पर पुराना खून सूखा हुआ था। दीवारों पर लैटिन के शब्द खुदे थे और बीच में एक पुराना क्रॉस पड़ा था जिस पर किसी ने लाल रंग से कन्फेस लिखा था। रिया ने नीचे झुककर उसे छूने की कोशिश की, तभी उसके पीछे किसी ने कहा, क्या तुम भी अपने गुनाहों का इकरार करने आए हो? वो पलटकर देखती है तो सिस्टर इग्नेस उसके सामने खड़ी होती है। बिना पलक झपकाए, बिना आवाज के वो बस देखती रहती है। रिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन चर्च का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, कन्फेस कन्फेस। हर कोने से वही आवाज गूंज रही थी। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने दीवार पर रखा क्रॉस उठाया और चिल्लाई, मैं निर्दोष हूँ। तभी सब कुछ शांत हो गया। रिया ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया उसने देखा कि उसका सामान खुद ब खुद हिल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट आ रही थी, कन्फेस कन्फेस। रिया ने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन हॉस्टल का गलियारा बदल चुका था। रास्ते और कमरे एक दूसरे में घुल मिल गए थे। वो वही कॉरिडोर पर थी जहां उसने पहली रात देखा था। आईने में सिस्टर इग्नेस की आकृति झूल रही थी।
रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो एक दरवाजे की ओर बढ़ती तो दूसरा दरवाजा सामने खुल जाता और उसकी रूममेट पूजा की आवाज सुनाई देती थी, मैं यहाँ हूँ, मैं जानती हूँ, क्या तुमने सोचा कि तुम भाग जाओगी? रिया के कानों में ये आवाज गूंज रही थी, लेकिन चारों तरफ अंधेरा और ठंडा हवा ही थी। रिया ने साहस करके मोबाइल निकाला और लाइट ऑन की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ वही काली आंखें दिख रही थी। उसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी और पीछे की दीवार पर अचानक किसी ने लिखा था, तुम कभी अकेले नहीं हो। रिया ने महसूस किया कि उसे अब सिर्फ डर का सामना करना है। वो धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ी। वहां की सीढ़ियां भयानक रूप में धुंधली हो रही थी। हर कदम पर उसका पैर जमीन से चिपक रहा था, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। तहखाने में उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर लाल रंग से बने प्रतीक चमकने लगे। अचानक अंधेरे में एक आकृति सामने आई। सिस्टर एग्नेस पूरी तरह दिख रही थी। अब वो सिर्फ आंखें नहीं बल्कि चेहरा भी दिखाई दे रहा था। हाँ, वो हंस रही थी, पर उसके हंसने में कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी आवाज। और उसके मुंह से निकलती आवाज, हर शब्द जैसे रिया की हड्डियों में समा रहा हो। रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक पुरानी किताब जमीन पर गिरी। किताब खुली और उसमें लिखा था, अगर तुम सच देखना चाहते हो तो अपना नाम लिखो और अपनी आत्मा छोड़ दो। रिया ने घबराहट में किताब फेंक दी, लेकिन तभी किताब खुद ही उड़कर उसके सामने आए और पन्ने पलटने लगे। हर पन्ने पर रिया की तस्वीर थी। हर तस्वीर में वह अलग अलग डरावने अंदाज में थी, जैसे भविष्य में उसकी मौत की झलक हो। रिया ने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज हवा में खो गई। उसके कानों में अब सिर्फ फुसफुसाहट थी और अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई जीवित हो गया हो। एकाएक पूरे तहखाने में मोमबत्तियों की रोशनी जल उठी और उन सब की परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। रिया ने देखा कि दीवारों की परछाइयों में सिर्फ नन ही नहीं बल्कि सभी लड़कियों की परछाइयां थीं, जो अब वहां कैद हो चुकी थी। उनका चेहरा डर और पीड़ा से विकृत हो चुका था और उनकी आवाजें गूंज रही थी, हम यहाँ फंसे हैं, तुम भी अब हमारे साथ आओ। रिया ने पलटकर देखा और गलियारे में एक दरवाजा खुला था जिसमें उजाला था। उसने दौड़ लगाए और दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा अचानक बंद हो गया और पीछे से फुसफुसाहट आई, क्या तुमने सोचा कि तुम बच जाओगी? रिया ने महसूस किया कि अब कोई रास्ता नहीं है। उसके चारों तरफ दीवारें खुद चल रही थीं और छत से बूंदें गिर रही थीं, जैसे कोई खून बूंद रहा हो। अचानक हवा में ठंडी आवाज आई, तुमने अपनी आत्मा बेच दी, अब तुम भी हमारी तरह हो जाओगी। रिया ने डर के मारे जमीन पर गिरकर हाथ जोड़ लिए और मुंह से धीरे धीरे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। तभी सारी आवाजें अचानक रुक गईं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन जब रिया ने उठकर देखा, तहखाने का दरवाजा खुला था और सामने सिर्फ एक काली छाया रह गई थी। रिया बाहर भागी, लेकिन स्कूल का बाहरी रास्ता बदल चुका था। पहाड़ियों के बीच वो खुद को उसी पुराने कॉरिडोर में पाया जहां उसने पहली रात देखा था। आईने में सिस्टर इग्नेस की आंखें फिर से चमक रही थी और फुसफुसाहट आए, अभी तुम खत्म नहीं हुई। रिया अब समझ चुकी थी कि इस जगह से कोई भी आसानी से नहीं निकलता और हर रात उस कॉन्वेंट स्कूल में वही भयानक घटनाएं होती रहती हैं और जिन लोगों ने वहां कदम रखा है उनकी आत्मा हमेशा के लिए वहां रह जाती है। अगर तुम्हें ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल शैडोज ऑफ फियर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस अंधेरे की दुनिया में डर कभी खत्म नहीं होता और अगली कहानी शायद तुम्हारे ही घर के पास से शुरू हो।